स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट मुंबई की इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और एजबेस्टन में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अब एंडरसन तेंदुलकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और इसी के साथ बेहद रोमांचक पड़ाव पर आ गई है। और अब 10 जुलाई को भारत को टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेलना है क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में हर टीम का जीतने का सपना होता है, लेकिन यहाँ पर जीतना आसान नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड कुछ ऐसे ही है। भारत ने अभी तक यहाँ पर कुल 19 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 3 में उसे जीत मिली है, जबकि सिर्फ 4 मैच वो ड्रॉ करा पाया है। अगर हम देखें तो 1986 में कपिल देव की अगुवाई में भारत ने यहाँ पर पहला टेस्ट जीता था। उसके बाद 2014 में एमएस धोनी की अगुवाई में और आखिरी बार 2021 में विराट कोहली की अगुवाई में भारत ने यहाँ पर 151 रन से जीत हासिल की थी। और अगर हम इन दोनों देशों के बीच सीरीज की बात करें तो ये टेस्ट मुकाबले साल 1932 से, अगर हम देखें तो साल 1932 से ही दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। और भारत ने लॉर्ड्स में अपना पहला मुकाबला भी 1932 में ही खेला था। सीके नायडू उस वक्त कप्तानी कर रहे थे भारत की तरफ से, जबकि डगलस जार्डिन थे इंग्लैंड के कप्तान। इस पहले मैच में 158 रनों से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से अभी तक कुल मिलाकर 19 मैच खेले हैं, जिसमें 3 जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ हुए हैं। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और गस एटकिंसन वापस आ गए हैं। दूसरे टेस्ट में वो नहीं खेले थे और जोफ्रा आर्चर इंजरी के बाद अब वापसी कर रहे हैं, यानी इंग्लैंड का स्क्वाड थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। भारतीय टीम की बात करें तो यहाँ भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जीत के बावजूद थोड़े से जो बदलाव हो सकते हैं वो क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुमराह की वापसी होगी और जाहिर तौर पर बुमराह की वापसी होगी तो किसी को जाना होगा और वो कौन हो सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि 2 मैचों में सिर्फ 4 विकेट वो ले पाए हैं। इसके अलावा साई सुदर्शन को शायद वापसी का मौका मिल सकता है। करुण नायर का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं दिखा। नीतीश कुमार रेड्डी न बल्ले से न गेंद से कमाल कर पाए हैं। तो ये तमाम चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन आखिर लॉर्ड्स में क्या होगा। एजबेस्टन की जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, जो ऐतिहासिक जीत थी, क्या वो जो पॉजिटिविटी है वो फॉरवर्ड होगी। इस पर हम बात करते हैं किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, लॉर्ड्स में क्या चुनौतियां हैं दोनों ही टीमों के सामने, हम इस पर बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजस्वी। सरनदीप जी, जैसा कि मैंने अभी रिकॉर्ड बताया दर्शकों को, 1932 से लॉर्ड्स में मुकाबले खेले जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत ने 19 खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, 4 में उसे ड्रॉ का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि कुल मिलाकर 5 जो मैच खेले हैं भारत ने इंग्लैंड के साथ, उसमें से मेजोरिटी में जीते हैं और पिछले 3 मुकाबले जो खेले गए हैं लॉर्ड्स में ही, उसमें से 3 में से 2 में भारत को जीत मिली है। क्या आपको लगता है कि एक तो ये पॉजिटिविटी और एजबेस्टन में जिस तरह की शानदार जीत हासिल की है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए जी, पिछले साल हमने कितने मैच जीते वो अलग चीज है। इस सीजन हम जितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम, खासकर अगर हम पिछले टेस्ट मैच की बात करें कि एक जो पॉजिटिविटी जो हम की बात करते हैं, जी। एक माइंड सेटअप की बात करते हैं बिफोर कमिंग टू लॉर्ड्स, वो बहुत पॉजिटिव है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, फास्ट बॉलर ने अपने विकेट्स लिए हैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं चिंता है वो स्पिनर्स को लेके है कि या क्या वो स्पिनर्स हमारे, हम किन स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं। क्या वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा दोनों खेल सकते हैं, एक हम्म, खेलेगा? क्योंकि लॉर्ड्स के विकेट्स में क्या है, लॉर्ड्स में विंड बहुत तेज चलता है और वो फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद करता है। तो अगर एक स्पिनर को बाहर बिठाना है तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जसप्रीत बुमराह तो वापसी कर रहे हैं, क्या जी। प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आपके पास शार्दुल ठाकुर, इन दोनों में से एक ऑप्शन आ जाती है हम्म, कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। शार्दुल ठाकुर पहला टेस्ट मैच आपने खिलाया, उतना खराब परफॉर्म नहीं किया, अच्छी गेंदबाजी की, तो आप गेंदबाजी नहीं दे रहे थे, हम्म, तो इस वजह से उनको बाहर बिठा दिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा पे एक दाव और खेला गया। लेकिन जी। अब जो लॉर्ड्स पे है, यहाँ पे अब ये टीम मैनेजमेंट को बड़े ध्यान से अपनी प्लेइंग 11 पिक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब आप गलती नहीं कर सकते हैं। और जी। उसके बाद आपने करुण नायर का भी बात की। देखिए, मौका दिया आपने श्रेयस अय्यर से पहले, लेकिन रन नहीं बने, बट फिर भी ये टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच और उनको जरूर देना चाहिए। हम्म, बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं होनी चाहिए टीम जी। में। तो ये परिवर्तन की हम बात करें क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं और शायद हमें मैदान दर मैदान जो है कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। लेकिन लॉर्ड्स में अगर हम देखें ताउस, तो चौथी पारी में जो एवरेज स्कोर है वो है 159 का। ऐसे में जबकि एजबेस्टन में हमने देखा है कि कितना हाई स्कोरिंग मैच था और किस तरह से कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ जो एवरेज स्कोर 159 का है चौथी पारी में, पहली पारी में बढ़त लेना इस मैच का टर्निंग पॉइंट होगा? टॉस और पहली पारी
कितना अहम आप मानते हैं लॉर्ड्स में? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप कुछ पिछले 2-3 दिन से रिपोर्ट्स फॉलो कर रहा हूँ, लॉर्ड्स इंग्लैंड से जो आ रही है, वहां पर कह रहे हैं कि घास होगी विकेट पे, जी। घास छोड़ेंगे। एंड वन ऑफ द रीजंस कि आप जोफ्रा आर्चर को वापस क्यों ला रहे हैं। हुँ, सी द थिंग इज दैट कि पिछले 2 मैच में हम लकीली विकेट थोड़ा इजी थे, तो फ्लैट आउट थे और थोड़ा आसान था रन बनाना, यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा। हुँ, अब देखिए यहाँ पर अगर वही सिचुएशन हुआ कि भाई आप इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करके पहले टॉस जीत कर पहले हमको बल्लेबाजी देता है, तो एक मुश्किल खड़ी होगी। हुँ, कहीं न कहीं आपको वो नज़रिए से देखना है कि भई आपको डट के अब अलग ही चैलेंज रहेगा, अब अलग ही तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो हुँ, आपको पिछले 2 मैच में कुशन मिला, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट अगेन दिस इज़ व्हाट इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ अबाउट कि आप आपके मन-मर्ज़ी तो नहीं होगा, तो आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, चौथे इनिंग की आप जो बात कर रही हैं, 159 इज द हाईएस्ट और गेटेबल भी नहीं नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरी विकेट है, स्विंग बहुत ज्यादा होती है। पाजी ने बताया कि हवा तेज चलती है। कहीं ना कहीं आपको अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं आप शुरुआत में, तो आपको एक अच्छा टोटल, रिस्पेक्टेबल चैलेंजिंग टोटल तो देना ही है। मैं अब यहाँ पर 500 छोड़ दीजिए, 400 छोड़ दीजिए, जी, 350 का एक कंपेटिटिव शुरुआत। उसके बाद आपको जो टारगेट देना है वो जी। कम से कम साढ़े 250। 300 आप मानते हैं अगर कि फीवर काफ़ी हो या सकता है यहाँ पर, शुरुआत क्योंकि और पहले 250 टेस्ट के बाद फोर्थ हमने देखा इनिंग्स था। तक आपको वो करना है। जी, 350 आपको लगता है काफ़ी हो सकता है, लेकिन एक और बात है, लॉर्ड्स में अगर 48 टेस्ट मैच के देखें तो 53 बार यानी 53 बार जो है वो टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करके मैच जीता है, जबकि 44 बार पहले गेंदबाजी करके। तो सरनदीप जी, ऐसे में क्योंकि आप कंडीशन के बारे में भी समझा रहे थे, इंग्लिश कंडीशन में टॉस जीतने वाली टीम के कप्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी फिलहाल अभी जो एट प्रेजेंट वेदर कंडीशन है और जिस जिस तरह से ग्राउंड की रिपोर्ट सामने आ रही है? नहीं देखिए, टॉस जो होता है ना इंग्लैंड में, खासकर हम बात करें तो आपको पता होता है कि पूरे वीक आपका जो पूरे 5 दिन है वो वेदर कैसा रहने वाला है। उस जी, हिसाब से जो गेम प्लान्स तैयार किए जाते हैं इंग्लैंड में, वैसा नहीं कि टॉस जीते तो आप पहले गेंदबाजी कर दीजिए, क्योंकि आज ओवरकास्ट है, दोपहर को इतनी तेज से धूप निकलती है कि विकेट एकदम फ्लैट आउट हो जाता है। और पिछले दोनों टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के गेंदबाजी ही की है, जी, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं है, तो उनको अपनी बल्लेबाजी पे बैट कर रहे थे। बट गेंदबाजों ने भी बहुत उनको निराश किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कंडीशंस की बात करें, ग्रीन विकेट होगा, सीम होगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आ रहे हैं। अभी तक वो उतने काउंटी के मैचेस नहीं खेले, वो मैच प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब आप टेस्ट मैच खेलने आते हैं तो फिर आपको पूरा अपना हार्ट आउट देना पड़ता है, स्पेल्स लंबे डालने पड़ते हैं, एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, जी, विकेट टेकिंग डिलीवरीज आपको डालनी पड़ती है, को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ डालूंगा, किस बैट्समैन को किस तरह से आउट करना है। वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है अभी भी जोफ्रा आर्चर के लिए, मैं वो कह सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर है, और भारतीय बल्लेबाजों की उतना आसान नहीं होगा। पहले 2 मैच में जैसे विकेट्स मिले हैं, पर कोशिश इतना इंटेंट वैसे ही रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं। जिस तरह से आप गेम खेलते आ रहे हैं आप उस तरह से ही खेलिए, क्योंकि विकेट कितना भी स्विंग कराओ, बहुत एक हल्का अटैक लग रहा है इस समय इंग्लैंड का। तो मुझे नहीं लगता कि विकेट कितना भी अच्छा हो, क्योंकि वो जगह पे डालना और विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 टेस्ट मैच हो गए, किसी बॉलर का अभी तक फाइफर नहीं आया। जब जी। तक वो 5 विकेट फास्ट बॉलर्स नहीं निकालेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो कि भारतीय गेंदबाजों के पास वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हाँ, वो दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे 2-2 ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन टॉस ये जो कंडीशन की हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पिच की हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हम देख सकते हैं? इंग्लैंड की टीम में चेंज हुए हैं, 2 चेंजेस नज़र आ रहे हैं। भारतीय टीम में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे और आपने कह भी दिया कि भाई लॉर्ड्स में वापस आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और ये बड़ी बात है। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी टीम को, और खास करके जब आप लॉर्ड्स में खेल रहे हैं एक ऐसी विकेट पे जहां पर डिफिकल्ट होने वाला है बल्लेबाजों के लिए। अगेन, और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अगेन प्रसिद्ध कृष्णा हैज टू गिव वे, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा विल हैव टू गिव वे, और साथ साथ आपको वॉशी को खिलाना है आगे जाके, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी आपके पास तो डीप जा रही है, तो अगर आपको वॉशी को खिलाना है या शार्दुल, ये एक सवाल रहेगा हुँ, कि भाई शार्दुल के साथ जाएंगे तो भी, क्योंकि एक सीम बॉलर आपको एक एडवांटेज दे रहा है, और स्विंग बॉलर देखिए ये रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क। लकीली आकाशदीप आ गया और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, बट वो स्विंग बॉलर जो इंग्लैंड में काम आता है, जो आगे पिच कराएगा, जो जब तेज हवा चलेगी मूवमेंट कराएगा, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। ये तो दूसरी टेस्ट मैच में काम कर दिया आकाशदीप ने एक जबरदस्त जी। तरीके से, मगर अभी भी हम वो एक स्विंग बॉलर लैक कर रहे हैं। तो क्या आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाना चाहेंगे या शार्दुल ठाकुर के साथ?
तो वही वो डेप्थ देते हैं। शार्दुल आपको वॉशी की तरह, वॉशी इज स्टिल अ बेटर बैट्समैन, बट फटाफट रन देने वाले कोशिश अगर आपको चाहिए बड़ा रन देने की, या हम्म। वो चांस ले सकते हैं शार्दुल के साथ। जाहिर तौर वैसे पर और मैं पाजी से कंडीशन को सहमत हूँ। देखकर ये चुनाव किया जाएगा, और जैसा हम साई कह रहे हैं कि सुदर्शन, आमतौर पर विनिंग साई कंडीशन सुदर्शन के चर्चा नहीं साथ की आप जाती है, जाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ सारे जो मैदान है उनकी कंडीशन जो है वो अलग नजर आती है, और उसके हिसाब से ही प्लेयर्स को मौका मिलेगा। लेकिन एक और अगर हम जैसे हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरा अगले जो सेगमेंट सारे हैं वो बॉलर्स पर ही फोकस नजर आ रहे हैं मुझे। सरनदीप जी, अभी 2023 से लेकर अभी तक लॉर्ड्स में अगर हम देखें तो पेसर्स ने 1400 प्लस ओवर्स फेंके हैं, जबकि स्पिनर्स ने 400 से भी कम ओवर्स फेंके हैं। पांचवें दिन का रिकॉर्ड कहता है कि एक भी बॉलिंग जो है उनसे नहीं कराएगी, एक ओवर भी। क्या इस ट्रेंड के बाद स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत यहाँ आपको नजर आती है? जैसा हम कह रहे हैं कि चेंजेस होंगे, तो पर चेंजेस की जरूरत है भी। नहीं, देखिए चेंजेस की जरूरत जरूर है, बिल्कुल लगती है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे स्पिनर्स का उतना काम नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचें कि वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ इसलिए खिलाने की बल्लेबाजी ज्यादा लंबी होती है, तो फिर आप एक फास्ट बॉलर को कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे ही जसप्रीत बुमराह आए, अब वो भी देखिए कितना लोड ले पाते हैं। क्या उनके पास अब वो इतने लंबा गैप हो गया, वो भी मतलब कि पिछले 15 दिन से तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, राइट। मैच नहीं खेलते आ रहे हैं। डेफिनेटली द वर्ल्ड नंबर वन बॉलर, बट आप फिर डबल प्रेशर सिराज और आकाशदीप पे डाल देंगे। रविंद्र जडेजा उतनी गेंदबाजी नहीं आ रही, उतना बॉल स्पिन नहीं हो रहा, इसलिए आपको शार्दुल ठाकुर टीम में जरूर चाहिए। क्योंकि अगर 2-2.5 साल से पहले उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, सडनली आपने स्ट्रेट अवे इंग्लैंड टूर के लिए पिक किया और पहले टेस्ट मैच में आप उनके साथ गए हैं, तो आपको उनको एक मौका और जरूर देना चाहिए। एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर, और इन कंडीशंस के लिए वो सबसे डेंजरस बॉलर होगा। एक तरफ पेस और एक तरफ थोड़ा सा अगर मीडियम पेस होगा, और कॉम्बिनेशन होगा कि एक जोर से लेंथ हिट कर रहा है और एक अंदर से स्विंग करवा रहा है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त बैटल होगा आपस में देखने के लिए। तो जो भारतीय टीम को जो मैनेजमेंट है, खासकर मॉर्निंग मौके जो बॉलिंग कोच है, उनको पता होना चाहिए कि उनके बॉलर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। किस फॉर्म में है। नेट में रोज उनके साथ काम होता है, उनको देखिए, उनको तैयार कीजिए। शार्दुल ठाकुर आए, उनको तैयार कीजिए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाना, मैं फिर इस चीज के साथ सहमत नहीं रहता हूँ मैं, आप क्योंकि सहमत वो नहीं है? आपके लिए कुछ भी नहीं लेके आया। जी। तो आपके लिए कुछ परफॉर्मेंस। जी। देखे नहीं जाएगा, टेबल पे नहीं लेके आते आपके लिए। हाँ जी। पेसर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 2023 से अभी तक लॉर्ड्स में पेसर्स ने 184 विकेट्स लिए हैं, और हर दिन कंसिस्टेंटली जो है विकेट गिरे हैं इस दौरान। 4 दिन पर औसत जो है, फोर्थ दिन पर अगर औसत देखें तो 19.54 का है। क्या अब लॉर्ड्स को सीमर्स का परफेक्ट अड्डा कहा जा सकता है, ताउस, आपको लगता है, खासकर टेस्ट के आखिरी हिस्सों में? ताउस, अब तक आवाज पहुंच रही है, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। या नहीं, अब जिस तरह फास्ट बॉलर्स का रोल रहा है इंग्लैंड में, और कोई गुंजाइश ही नहीं है कि नहीं होगा यहाँ पर। जिस द वे दे हैव टेकन विकेट्स, आपने नंबर्स गिनवाए हैं, किस तरह से डोमिनेट करते आए, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं, और ये आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अगेन पाजी ने कहा है कि कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर फैसले किए जाते हैं, कप्तान कंडीशंस पे लेते हैं, और यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग नहीं रहेगा कि आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ठाकुर। देखिए, एक एक चीज आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज की लोड की बात नहीं कर पा रही। वो लगातार डालता रहता है शुरुआत से लेकर एंड तक, और उसी पेस में डाल रहा है, या कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंसेस में, मगर जब जब टेस्ट क्रिकेट की बात है, वो उसका हाथ खड़ा रखा है उसने अपना और डिलीवर किया है। तो वो कहीं ना कहीं एक माइंड में चलता रहेगा, कहीं ना कहीं एक इशू क्रॉप अप होगा। ये लंबी सीरीज है, 5 मैच की सीरीज है, तो आपको प्रसिद्ध कृष्णा को ये मैच में तो ब्रेक देना ही है, क्योंकि अगली मैच में क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप एक कैच 22 सिचुएशन नहीं है, मगर आसपास उसके तो देख रहे हैं कि भाई जी। कौन रेडी है, कौन तैयार है, कौन फिट है, कौन कितना लोड ले सकता है। शार्दुल अगेन, अब विकेट्स नहीं है, मगर वो क्या वो तैयार है, क्या वो स्विंग, ऑब्वियसली वो डालेंगे ही, मगर क्या वो फिट बैठ रहे 11 में, क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह बैठ रही है। बिल्कुल, देखिए ये एट द पेसर्स एंड ऑफ और द डे पेसर्स की तो ओवरऑल हमने एक बात कर पैकेज ली है। देखेंगे, अगर एक जी। कॉम्बिनेशन चेंजेस देखेंगे, चेंजेस भी वो एक्सपेक्टेड है, बिठाना लेकिन बाकी स्पिनर्स अभी की भी है, मुझे स्पिनर्स के लगता है। बारे में भी आप बात कर लेते हैं। स्पिनर्स ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कम ओवर्स फेंके हैं, और डे फोर्थ की अगर बात करें तो उनका जो एवरेज है वो लगभग 100 है। ऐसे में क्या दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने की सोच अब बदली जानी चाहिए? पार्ट टाइमर्स पर भरोसा करना ही बेहतर होगा, सरदीप जी, आपको लगता है?
सरणजीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए हमारे पास वैसे स्पिनर्स, घास हो, विंडी कंडीशन हो, वहां भी स्पिन करवा सकते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, जवाब दे रहा हूँ। जी, जी, प्लीज। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, तो मैं वही भी कह रहा था कि आपके स्पिनर्स वैसे नहीं है। आपको ये देखना, या तो फिर आपको कुलदीप यादव को स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर लेके आना पड़ेगा, फिर आपको एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन में से, जडेजा डेफिनेटली एक सीनियर है, वो वहाँ पे खेल उन्हें एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का, उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए स्पिनर्स का रोल उतना इंग्लैंड में रहता नहीं है, खासकर अगर हम लॉर्ड्स की बात करें, इस टेस्ट में बात करें, तो उतना कोई ऐसा खास रोल है नहीं वहां पे। लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस है रविंद्र जडेजा के पास, तो वो एक स्पिनर के साथ ही जाना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं जो आपका जो है बैटिंग कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्टेम स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, बल्लेबाजी काफी अच्छी जबरदस्त चल रही है। तो आपको ये एक कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक एक की बराबरी पे एक अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जी। ज्यादा चेंजेस ना करें तो बेहतर रहेगा। जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, टीम चल रही है, उनके साथ ही आपको जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, फिर स्पिनर्स पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है, क्या मैं अगला टेस्ट मैच खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा, फिर उनकी प्रिपरेशन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो हुँ, बीइंग अ कोच और बीइंग मैनेजमेंट, जो बॉलिंग कोचेज हैं, इन चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बड़े मुकाबले होते हैं आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। हुँ, आपको माइंड एकदम क्लियर रहना चाहिए कि यस, मैं जाके टेस्ट मैच खेल रहा हूँ और मैं आपके लिए, हर प्लेयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, गेंद फास्ट बॉलर जडेजा, सब लोग बल्लेबाज, कि हम जा रहे हैं तो हमें रन बनाने, हम अपना बिल्कुल। काम करके आने वाले हैं, जिस तरह हमने पिछले टेस्ट मैच किया, और नतीजे फिर आपकी फेवर में अच्छा, तो आएंगे। आपकी प्रेफ़रेंस, आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेफ़रेंस ऑल-राउंडर की है। तो क्या ताऊस आप इस बात से एग्री करते हैं कि हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें पेस पर ही ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और जो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनसे काम हो जाएगा? देखिए पिछले मैच में भी वॉशिंगटन को लेके आए थे, वो वन ऑफ द रीजंस ये था कि बल्लेबाजी को थोड़ा स्ट्रांग करना है नीचे की, ये रन बने और बड़ा रन बने। हुँ, अब ये मैच में एक माइंडसेट थोड़ा चेंज शिफ्ट होगा, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स है, जैसे पहले ही कहा कि यार विकेट थोड़ा ग्रासी होने वाली है, हुँ, तो स्पिनर का कोई काम ही नहीं रहेगा और ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लाइक फॉर लाइक तो नहीं होगा बैटिंग में, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज मच मोर, थोड़ा ज्यादा सॉलिड बैट्समैन है शार्दुल ठाकुर की बनिस्बत। और शार्दुल ठाकुर ऐसे विकेट्स में मिलेंगे, तो शार्दुल के बल्ला घुमाने पर आपको 30-40 रन अगर बैठ गया हुँ, तो और मिल जाएगा, जो मुझे लगता है कि भरपाई हो जाएगी। हुँ, कहीं ना कहीं आपको स्पिनर्स की, दो स्पिनर की जरूरत नहीं है, और जडेजा के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा फॉर्म में है, हुँ, बड़े रन बना रहा है। साथ साथ शार्दुल को रिप्लेस करना पड़ेगा वॉशिंगटन सुंदर को। तो इट्स मोर अबाउट सीमिंग ऑलराउंडर देन जी। स्पिनिंग ऑलराउंडर। इस वक्त टीम इंडिया की जरूरत है। अगर लॉर्ड्स की जो विकेट देखे, या जो कहा, जो वहां से पिक्चर्स आ रही है या वीडियोज आ रहे हैं, वो हिसाब से, और बिल्कुल, लेकिन हिस्ट्री रही है शरणजीत जो जी, भी। एक और बात है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि जो एवरेज है 4th डे पर खास तौर पर पेसर्स का है 19.54, जबकि स्पिनर्स का है 100 का। क्या ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत बड़ा फर्क है? इट्स लाइक पेसर के लिए ये गोल्डन डे है, 4th डे यहाँ पर, और स्पिनर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। नहीं देखिए, बिल्कुल जैसे अभी पाजी ने बोला, तौस भाई ने, कि भी वहां पे घास होगा तो स्पिनर का काम नहीं है, और स्पिनर्स को उतनी गेंदबाजी मिलती भी नहीं है, इसलिए ये फर्क आपको ज्यादा जो दिख रहा है कि इतना ज्यादा क्यों है, क्यों फास्ट बॉलर्स को गेंदबाजी ज्यादा मिलती है। स्पिनर्स यहाँ किस काम आते हैं कि लंच से पहले 2 ओवर डाल देगा, टी हम्म, से पहले आप 2 ओवर डाल दीजिए, अगर पार्टनरशिप नहीं आउट हो रही तो फिर आपको गेंदबाजों को आराम देना। फिर पूरे दिन में आप देखेंगे तो स्पिनर 7 से 8 ओवर ही डाल रहा होगा। तो अगर जो एक स्पिनर को अगर 7 से 8 ही डालने हैं, तो फिर इसलिए फास्ट बॉलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वहां पे विकेट्स मिलती हैं। और जो इनके पास नीतीश रेड्डी ऑलरेडी है आपके पास, जो कि ये सीम गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी कर सकता है, अगर आप शार्दुल को भी इंक्लूड करेंगे तो बल्लेबाजी बहुत लंबी आपकी हो जाएगी। और हम्म, जैसे तौस भाई ने बोला कि अगर उसके 30-40 लग गए तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एंड ही इज अ विकेट टेकर, और मुंबई के लिए बहुत विकेटें ली हैं, और डेज मैचेस का वो इन कंडीशंस पे सबसे बेस्ट बॉलर मुझे, मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर ही लगता है। इसलिए शार्दुल फास्ट ठाकुर। बॉलर्स का जो चौथे दिन है रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। जी, ये आप मानते हैं, लेकिन एक और बात है, अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जो स्पिनर्स की भूमिका रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो समय है ये बदलाव का है? तो आपको लगता है कि स्पिनर्स की भूमिका टेस्ट के जो अंतिम चरण है, यानी जो चौथा दिन है स्पेशली, उसमें उनकी भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इंग्लैंड में आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिनर्स को ऐसा करना। ऑब्वियसली यहाँ पर कंडीशंस पूरा चेंज हो जाता है, वहां पर विकेट्स ब्रेक
नहीं होता और अच्छी विकेट्स रहती है। आप देखिए पहले 2 मैच में बल्लेबाजी होने के बाद भी विकेट जहां पर विकेट टर्निंग नहीं मिले आपको, इतना ग्रेट टर्नर्स नहीं मिले, वो आपको इंडियन कंडीशन या सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। तो आप बोलेंगे कि रोल खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं रोल होता है। और मोइन अली ने किया है एग्जाम्पल, देखे आपने इंग्लैंड के लिए पास। शोएब बशीर इतना कुछ निखर के नहीं आ रहे, ग्रेट नहीं लग रहे ऑब्वियसली, हम्म। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बोल रहे हैं, वो बाइट नहीं मिल रही उनको। अब मे बी नेचुरली उनके पास वो बाइट नहीं है जो जडेजा के पास हो सकती है। खतरनाक हो सकता है जडेजा और वॉशिंगटन दोनों, थोड़ा सा विकेट ब्रेक होने की बात है, मगर इस वक्त इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, रोल हम्म। यहाँ पर खत्म किसी का भी नहीं हुआ है। यू नेवर नो व्हेन दे कैन कम अप, कहाँ से विकेट ब्रेक होने लगे सडनली और धूप जी। तेज आ जाए। अभी वो सब कंडीशन नहीं है। देखिए स्पिनर्स कंडीशन के साथ चलते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं पर भी तो कहें इन और स्पिनर कंडीशन इन डालने कंडीशन और लगे इन और विकेट कॉन्टेक्स्ट मिलने जो लगे, है नहीं वो होता फिलहाल यहाँ स्पिनर्स की कंडीशन नहीं भूमिका होता। बहुत कमजोर नजर आती है। लेकिन लॉर्ड्स के लिए पूरी तरह से टीम इंडिया तैयार है और कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि 5 मैचों का जो सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर है और पिछले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है 336 रनों से। ये बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में पहुंचने वाली है टीम इंडिया और 10 जुलाई से यहाँ पर मुकाबला खेलना है टीम इंडिया को। ये थर्ड मैच होगा और इसके साथ ही पूरा भरोसा है कि टीम में कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन मोमेंटम जो है उसे बरकरार रखना है। और लॉर्ड्स का जो इतिहास है वो भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं नजर आता है, जो कि एजबेस्टन में था और एजबेस्टन का इतिहास को पलट दिया है और लॉर्ड्स में नया इतिहास रचने के लिए टीम इंडिया तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी और ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट पिटिकता देखने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।